हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये रीड का दूसरा टॉपिक है। आज ये सिलेबस मैंने बता दिया, उस हिसाब से ये दूसरा टॉपिक लिया है मैंने। तो आज हम ये कवायद दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इसमें हर्फ, हरूफ, लफ्ज़, अल्फाज, कलमा, महमल, जुमला। देखो ये हर्फ की जमा क्या होगी, हरूफ। लफ्ज़ की जमा क्या होगी, अल्फाज। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। हर्फ किसे कहते हैं, वर्ड। जैसे अलीफ, बे, ते। अलीफ से लेकर बड़ी ए तक ये क्या कहलाएगी, हर्फ। इसको हम क्या कहेंगे, हर्फ कहेंगे। जैसे ज़बान का छोटा सा हिस्सा, जबान का वह छोटा सा हिस्सा जिसकी पहचान और बोलने की तर्ज होती हो, उसे हर्फ कहते हैं। मतलब जबान का सबसे छोटा हिस्सा, उसे हर्फ कहते हैं। हिंदी में उसे वर्ण कहेंगे, ठीक है, समझे। जैसे देखो इसमें अलीफ, जीम, दाल, रे, सीन वगैरह। मतलब अलीफ से लेकर ये तक, ये क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, हम हर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, हर्फ कहेंगे। और ये दूसरा इसमें क्या है, हरूफ। मैंने बोला था हर्फ की जमा हरूफ। ऐसे मान लो कि वाई जमा में आ जाए, वाहिद में ये आ जाए हर्फ, हर्फ की जमा क्या है, हरूफ हो गई। हर्फ की जमा क्या है, हरूफ। तो ये तो एक एक जो हर्फ है ना, एक जबान का छोटा सा हिस्सा, वो तो हर्फ कहलाया। और इसमें क्या, एक से ज़्यादा हो तो हरूफ कहलाते हैं। एक से ज़्यादा ऐसी हो, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो, एक से ज़्यादा हर्फ हो, एक से ज़्यादा क्या हो, हर्फ हो, उसे क्या कहेंगे हम, हरूफ। मतलब वही हर्फ की जमा क्या हो गई, हरूफ। हर्फ की जमा हो गई हरूफ। मतलब इसमें क्या था, एक था, इसमें एक से ज़्यादा हर्फ हैं तो क्या हो जाएगी, हरूफ। जैसे अब इसमें आ जाए लफ्ज़। लफ्ज़ क्या भाई, देखो ये तो हरूफ हो गई, ये तो हर्फ हो गया। अलीफ, बे, ते, ये ते, से, ये क्या हो गई, हर्फ हो गई। हर्फ की जमा क्या हो गई, हरूफ। हर्फ की जमा क्या हो गई, हरूफ। अब ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ देखो, लफ्ज़ किसे कहते हैं, मतलब हरूफ। जो हर्फ है ना, हर्फ से मिलकर जो हरूफ मिलते हैं, और हरूफ से मतलब एक हरूफ से ज़्यादा मिलकर बना उसे लफ्ज़ कहते हैं। दो या ज़्यादा हरूफ से मिलकर, जी, दो या ज़्यादा हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। दो या ज़्यादा हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहेंगे हम, लफ्ज़। जैसे बाग, ज़िंदगी, वतन वगैरह, ये क्या हो गए हमारे लफ्ज़, ये लफ्ज़ हो गई। अब लफ्ज़ की जमा क्या हो गई, अल्फाज। इसमें क्या था, दो या दो से ज़्यादा, दो या, इसमें क्या, दो या ज़्यादा हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। तो ये लफ्ज़ की जमा क्या हो गई, अल्फाज। अब अल्फाज पढ़ो, इसमें क्या देखो, अल्फाज एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को अल्फाज कहते हैं। एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को अल्फाज कहते हैं। इसमें मतलब ये लफ्ज़ की जमा हो गई, लफ्ज़ की जमा क्या हो गई, अल्फाज। अब ये कलमा, भाई कलमा किसे कहते हैं, जिस लफ्ज़ का मतलब ज़ाहिर हो। ये कलमा किसे कहते हैं, जिस लफ्ज़ का मतलब या मायने ज़ाहिर हो, उसे कलमा कहते हैं। जैसे कि भाई देखो, अब इसका हमें मालूम पड़ा कि मिसाल के तौर पर पानी है। पानी क्या होता है, पीने के लिए। रोटी क्या होती है, खाने के लिए। कलम क्या होती है, लिखने के लिए। शरबत क्या होता है, पीने के लिए। तो हमें इनका मतलब या मायना हमारे क्या समझ में आ रहा है, तो इसे हम कलमा कहते हैं। जो चीज़ समझ में आए उसे हम क्या कहेंगे, कलमा। जो हमारे लफ्ज़ समझ में आ जाए उसे क्या कहेंगे, कलमा। इसे क्या कहेंगे हम, कलमा। अब ये इसमें क्या है, देखो महमल। इसमें क्या देखो, कलमा में क्या समझ में आ रहा था, हमारे कलमा में क्या आ रहा था, समझ में आ रहा था। ये कलमा में हमारे समझ में आ रहा था, ठीक है। अब महमल में क्या देखना, महमल में क्या, जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो, मतलब जो लफ्ज़ है ना उसका कोई मतलब ही ना हो, महमल कहलाता है। जिसका मतलब हो वो कलमा कहलाता है, और जिस लफ्ज़ का कोई मतलब ना हो, देखो जिसका मतलब हो वो तो कलमा कहलाएगा, और जिसका मतलब ना हो उसे क्या कहेंगे, महमल कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे बानी। देखो पानी तो समझ में आता है, ये बानी क्या चीज़ है, ये नहीं आता।
रोटी समझ में आती है, रोटी क्या खाने के काम आती है, बोटी क्या होती है ये समझ में नहीं आती। कलम लिखने के काम आती है, वो कलमा में आ गया। बलम क्या होता है, बरवत क्या होता है, ये मतलब महमल क्या है, जिस जो लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो उसे क्या कहेंगे हम, महमल, और जिसका मतलब हो उसे क्या कहेंगे हम, कलमा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कलमा। अब ये जुमला, भाई जुमला किसे कहते हैं, देखो दो या ज़्यादा अल्फाज को, दो या ज़्यादा अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि कोई बात समझ में आ जाए, मतलब दो या ज़्यादा अल्फाज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो हमारे जो अल्फाज है हमारी समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। जुमला मतलब वाक्य हो गया पूरा, सेंटेंस। जुमला कहते हैं वाक्य या सेंटेंस को। जैसे देखो, शकील किताब पढ़ता है, हमारी समझ में आ रहा है कि कौन, शकील क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, किताब। क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो ये पूरा जुमला हमारी समझ में आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, जुमला। जैसे रईसा खाना बनाती है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि रईसा क्या कर रही है, खाना बनाती है। कामरान खेलता है। जो दो या ज़्यादा अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो हमारे समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। तो ठीक है, ये हमारे कवायद, ये हमारे मतलब सिलेबस, रीड का जो सिलेबस है ना, उसका दूसरा टॉपिक है, उसमें से कुछ ही ये टॉपिक लिया है। जो कवायद टॉपिक था ना वो लिया है, ये पूरा हो चुका है।